सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव अध्यक्ष के चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं। और आपको बता दें 13 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष के लिए होगा नामांकन, 14 दिसंबर को नए अध्यक्ष के नाम का होगा ऐलान। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे ऐलान। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम होगा फाइनल, ओबीसी को मिलेगी कमान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुप्रतीक्षित नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जल्द ही विराम लगने जा रहा है। और उसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए 13 दिसंबर को नामांकन किया जाएगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। बीजेपी सूत्रों की माने तो नामांकन होने के 24 से 48 घंटे के भीतर ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद बनवारी लाल वर्मा, बीएल वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी तेजी से चलने लगा है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। राशिद हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। राशिद, बीजेपी को नया उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, संभावित नाम लगातार चर्चा में है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि लगातार देखिए पार्टी मुख्यालय पर इसको लेकर कई दिन से, अब 13 तारीख को जिस तरह से 13 दिसंबर को एक बैठक होनी है और बैठक में निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद वहां पर चुनाव प्रक्रिया जो होती है, नामांकन जो होता है प्रदेश अध्यक्षों के लिए की जाएगी। और उसके बाद पीयूष गोयल 14 तारीख को जब आएंगे तो उसके बाद जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखिए अटकलें लगाई जा रही है कहीं कुर्मी समाज को लेकर, क्योंकि बड़ा नाम और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रदेश अध्यक्ष जो है ओबीसी जो है खाते की जो है लोगों को बनाना चाहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वोट कोर जो उसके जो कोर है वोट है वो कहीं ना कहीं से साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर वो काफी भारी मात्रा में है। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का भी लगातार, क्योंकि कई बार केशव प्रसाद मौर्य ने, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी इसकी एक आशंका जाहिर की थी। लेकिन इस बार जिस तरह से देखिए गृह मंत्री अमित शाह के पास से जब एक जो है यहाँ से दिल्ली कुछ टीमें गई थी, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य या उन लोगों ने पर्सनल बैठ के मुलाकात की, उसके बाद से अब जिस तरह से जो हलचल है वो पार्टी कार्यालय में तेज हो गई है। और जाहिर सी बात है 13 दिसंबर को 1 बजे से 2 बजे के बीच चलने वाला नामांकन पत्र जब दाखिल होगा, उसके बाद जो चेहरे हैं, क्योंकि कई ऐसे जो चेहरे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो दावेदार हैं। हालांकि देखिए अब पार्टी कमान ही तय करेगी कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। बिल्कुल राशिद, और जिस तरह से अगर पिछले कुछ दशकों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, कि वो विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर लोकसभा चुनाव की। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने एक बार फिर बढ़त हासिल की है, लगातार बेहतर प्रदर्शन करती सपा नजर आ रही है। तो माना जा सकता है एक बार फिर अपनी जमीन को मजबूत करना नए प्रदेश अध्यक्ष का लक्ष्य होगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं से देखिए भूपेन्द्र चौधरी जो है लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बाद जिस तरह से लोकसभा का चुनाव की बात करें, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीती थी, तो कहीं ना कहीं से देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी प्रकार की कोई चूक होने नहीं देना चाह रही है। और लगातार और हर सभी मुद्दे पर, जमीनी मुद्दे को लेकर, और चाहे वोट की बैंक की राजनीति हो, चाहे वो दलित और पिछड़ों की बात हो, और चाहे आज देखिए प्रदेश अध्यक्ष की बात हो। प्रदेश अध्यक्ष जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वो वैसा ही लाएगी जो जमीन से जुड़ा हुआ हो और जाहिर लोगों के बीच में बैठना हो और लोगों की भावनाओं को समझना हो। तो ओबीसी खाता, क्योंकि उनके लिए ओबीसी जो है आंकड़ा है, ये एक बड़ा आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जाहिर सी बात है एक जो अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों द्वारा, जो पता चल रहा है कि जो वर्मा है उनका नाम जो चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से देखिए वो कुर्मी समाज से आते हैं और बड़ा नाम है और दलितों के बड़ा वोटर बैंक है उनके पास। तो ऐसे लोगों को वो जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहे होंगे, जिससे कि जो दलित वोट है, जो ओबीसी वोट है, वो कहीं ना कहीं से जो है भारतीय जनता पार्टी को छटकने ना पाए। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी जमीन मजबूत करने का एक बड़ा लक्ष्य होगा। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।